Really on? नमो बुद्धाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। बहुत सारा आज मैं पहला सवाल का टैकलिंग करूंगा। सॉरी, आई विल टैकल द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। और वो सवाल ये है कि भाई बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये ड्रेस बदलता क्यों है, मतलब कभी ये सन्यासी का ड्रेस में है, कभी ये शॉर्ट पैंट में है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक पुत्र भी हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ। ओके, लाइक माय मॉम, मेरा जो माता श्री है वो मेरे से बहुत ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा दुखी कि मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। सो फॉर दैट रीज़न क्या होता है कि ये जो ड्रेस है वो मैं बाहर रखता हूँ ताकि ये मैं लगा के आ सकूँ, और फिर जब मैं घर जाता हूँ तो इसे उतार के फिर घर जाता हूँ ताकि वो खुश रह सके। बिकॉज माता अगर दुखी है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो दिस इज द मेन रीज़न व्हाई आई एम द डिफरेंट ड्रेस। ओके, दूसरा सवाल कि जो मैंने चप्पल का त्याग किया था हमेशा हमेशा के लिए, उसका क्या हुआ और मैं चप्पल में क्यों रहता हूँ। देखिए, इसका जवाब है कि अगेन वो माता श्री से रिलेटेड है। मेरा जो माते, मेरा जो मदर है, जो मैं लाइक माय मॉम, सो माय मॉम डज नॉट वांट मी टू वॉक लाइक अ बेयरफुट। वो नहीं चाहती है कि मैं नंगे पाँव चलूँ और दुख कष्ट काटूँ। इसीलिए उनके प्रेम के लिए, उनके सद्भाव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं चप्पल में घूम रहा हूँ। तो ये दो मैंने क्लियर कर दिया। अभी तीसरा सवाल जो कमेंट आ रहा है लगातार कि भाई तुम कोई ढोंगी या पाखंडी तो नहीं हो जो ये सन्यासी का चोला लगा के डोनेशन मांगता है सभी से और उस डोनेशन को, पैसा को अपने फायदा के लिए यूज करता है। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भी डोनेटेड मनी है वो मेरे अकाउंट में अभी फ्रीज अवस्था में है, उसको मैं टच नहीं करता हूँ। तो मैं खाता कहाँ पे हूँ अभी, मतलब अगर मैं घर में रहा तो मम्मी के डर से घर में खाता हूँ, नहीं तो किसी मंदिर में खाता हूँ और दान में मिला ही खाता हूँ। ओके, चौथा सवाल कि मैं क्यों अभी जो मांगता था मैं ओम भवतु भिक्षाम देहि, उस पर मैंने अभी रोक क्यों लगाया। बिकॉज मेरा मम्मी भी यूट्यूब पे है और वो भी देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसके वजह से क्या होगा कि अगर वो वीडियो देख ली तो वो बहुत रोती है, और एक अच्छा बेटा जो होगा ना वो कभी भी अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहेगा। वैसे सिचुएशन बहुत ऐसा भी होता है जहाँ पे दुखी करना नहीं चाहता है कोई, पर हो जाता है। दैट इज द मेन रीजन। और मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आ पाए। डेफिनेटली मेरा पूरा का पूरा कंटेंट जो मैं अपने 16,000 का मोबाइल से शूट करता हूँ, जो कि मुझे दान में ही मिला है। और दान में मतलब लिटरली दान में तो नहीं, पर जो मेरा रिच डैड है उन्होंने मुझे दिया था पैसा और उस पैसा से मैंने खरीदा था। तो अभी पूरा यूट्यूब मुझे उसी पे चल रहा है। मेरे पास ना कोई महंगा कैमरा है, ना ही मेरे पास कोई बड़ा संसाधन है, ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़ा टीम है। मैं जो कर रहा हूँ वो अकेला कर रहा हूँ। नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो हैविंग द स्लीप ट्रबल्स। मुझे रात में सोते समय ड्रीम्स आते हैं जिसमें बुद्ध भगवान आते हैं, और जो गरीबी मैंने बोध गया में देखा कि इंसान कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं, वो विचार आता है। और कैसे मैं भगवान बुद्ध का ये शुद्ध निर्दोष धर्म, कैसे विपश्यना ध्यान, मैं भगवान बुद्ध का भी नहीं बोलता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये बुद्धिस्ट हो गया। और मैं तो सनातनी और कट्टर हिंदू परिवार में जन्मा, तो बुद्धिस्ट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं हिंदुज्म की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं जैनिज्म का बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं क्रिश्चियन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो केवल विपश्यना ध्यान का बात कर रहा हूँ ताकि जन जन तक, घर घर तक ध्यान पहुंचे। लोग पूजा पाठ भी करें, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन साथ में 1 मिनट, 1 सेकेंड, 15 सेकेंड या 2 मिनट ध्यान भी करें ताकि वो सभी लोग दुखों से मुक्त हो सके और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबका स्वस्थ मुक्ति हो। और इस मिशन में किसी न किसी को तो आगे आना होगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो कभी कभी मैं जवाब देता हूँ हाँ बिल्कुल फेमस होने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा कोई मेरा बात सुनेगा नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि तुम ये चोला पहनते हो डोनेशन पाने के लिए। मैं बोलता हूँ हाँ भाई, अगर आपको ऐसा लगता है और ऐसा बोल के आपको खुशी लगता है तो चलो यही सही, ठीक है। पर क्या है हकीकत और क्या होने वाला है आने वाला समय में, वो तो समय बताएगा। बिकॉज समय बहुत बलवान है और वो सब कुछ जानता है और वही बताएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम कहीं क्या पता तुम बलात्कारी बाबा की तरह निकल जाओ। राम रहीम जो थे बलात्कारी बाबा, क्या पता तुम कल को वैसा टाइप का बाबा हो जाओ, या आसाराम देव हो जाओ, है ना, आसाराम हो जाओ जो गलत काम करता है डोनेटेड मनी से। तो देखिए, इसका जवाब मैं अभी दूंगा तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज तो समय बताएगा आने वाले समय में कि मैं वो डोनेटेड दान किया हुआ पैसा का मिसयूज कर रहा हूँ या सदुपयोग कर रहा हूँ और मैं किस ट्रैक पे आगे जा रहा हूँ, वो तो समय बतलाएगा, है ना।
आप लोग बस बने रहिए और देखते रहिए कि ये बंदा सही ट्रैक पे जा रहा है या इसका ट्रेन पटरी से उतर चुका है ना। तो बस यही है। और भी बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत सारे बुरे कमेंट आते हैं, पर जो विपासना ध्यान करेगा वो समझ पाएगा कि आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा अंदर, बिकॉज जो सुपर पावर हम लोग होल्ड करते हैं वहां तक हमारा पहुंच ही नहीं है। हम ये माइंड इज अ मैडनेस, until and unless you go beyond the mind, meditation could not happen with you, ठीक है ना। तो ये मस्तिष्क के विचारों से परे हम जा ही नहीं पाते। तो आइए हम सब मिलके ये संभव बनाते हैं। लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक इट हैपन, कम टुगेदर और ये करके दिखाते हैं और घर घर तक ध्यान पहुंचा के बताते हैं। और चूंकि ये 2600 साल पहले भगवान सिद्धार्थ या महात्मा सिद्धार्थ, अगर आप भगवान नहीं बोलना चाहते चलेगा, आप सिर्फ महात्मा सिद्धार्थ, वो भी नहीं, आप सिर्फ सिद्धार्थ गौतम बोलना चाहते हैं वो भी चलेगा। उन्होंने 8 वर्ष कड़ा तपस्या करके जो पाया ध्यान में, वो सबको जन जन में फ्री में बांटा है। और मैं भी फ्री में ही बांट रहा हूँ, मैं किसी का चार्ज लेता हूँ। हाँ, किसी को दया लग जाता है यार ये तो मर जाएगा, तो वो कुछ दान कर देता है मुझे, क्योंकि मानने वाला काम तो मैं भी अभी तक नहीं कर रहा हूँ। आने वाले समय में हो सके मैं करूंगा, क्योंकि अगर जन जन तक मुझे फैलाना है तो मुझे भी पैसों की आवश्यकता है। और अभी जो मेरा ब्रदर है ना, मेरा जो प्रवीण ब्रदर ये वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं, अपना निकॉन 32D 1.5 लाख का कैमरा, और जो मुझे वो अपना जान से सेहत से जो मुझे हेल्प कर रहा है, इसका मैं ऋणी हूँ और ऋणी रहूंगा। और डेफिनेटली एक बिहाइंड द सीन का फोटो भी मैं डालूंगा, ताकि मैं ब्रदर को कुछ हेल्प कर सकूं आने वाले फ्यूचर में, बिकॉज मैंने तो सब कुछ खो दिया है। और एक कहावत लास्ट में जाते जाते, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। एक जैन मुनि थे जो आपकी अदालत में आए हुए थे, मैं बहुत छोटा था, लगभग 7, 8 या 9 क्लास के आसपास में था मैं। तो मैंने सुना था कि वो जैन मुनि जो थे वो दिगंबर मुनि थे, यानी कि वो वस्त्र भी नहीं लगाते थे, निर्वस्त्र रहते थे, ठीक है ना। लेकिन मैं जिस मार्ग पे हूँ उस मार्ग पे वस्त्र तो लगाना पड़ता है। भगवान बुद्ध का अलग मार्ग है और वो अलग मार्ग है, और मुझे तो सभी साधु सन्यासियों से सीखना है और फिर उसको अच्छी बातों को अपने जीवन में रूपांतरित करना है। मेरे अंदर वो भेदभाव तो है ही नहीं कि ये फलाना है, ये हिंदू है, ये जैन है, और ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, या वो ईसाई है। हम सब एक है, हम सब केवल मनुष्य है, हम केवल सभी में सभी का रक्त लाल है, सभी का हार्ट भी वैसा ही है, लिवर भी वैसा ही है, किडनी, पानी। और ये प्रकृति जब हमें हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं इस प्रकृति के साथ भेदभाव करने वाले। ये केवल मनुष्य ने ये जाति पाति बस इसलिए बनाया ताकि वो एक दूसरे को प्रताड़ित कर सके, शोषण कर सके। नहीं तो कभी भी पानी ने नहीं पूछा कि आपका जात क्या है, धर्म क्या है, मोटे हो, छोटे हो, नाटे हो, कुछ भी हो, है ना, या पतले हो, दुबले हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, और कुछ भी हो। तो बस उसी संदर्भ से मैं चलते जा रहा हूँ। और थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है कि मैंने जीवन दे दिया है तो टाइम तो लगेगा। ऊपर से शादी का प्रेशर आ रहा है ना, बहुत सारी बातें जो मैं इस वीडियो नहीं बताना चाहता हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों से मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते वो जैन मुनि जो दिगंबर मुनि थे, उनका एक बात मुझे, दिगंबर मुनि जैन मुनि का एक बात वो दिमाग में छप गया था, और वो था कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, सब कुछ पाना है तो सब कुछ खोना पड़ेगा। और ये शब्द का इम्पैक्ट मेरे ब्रेन पे इतना ज़्यादा गहरा पड़ा कि फाइनली मैं यहाँ पे हूँ और इस बेस में हूँ। और ये मैं अपने पापा, अपने पिताजी जिन्होंने मुझे धर्म दान किया, मैं उनके साथ बैठ के टीवी पे देख रहा था। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू माय डियर प्रवीण ब्रदर, ये अपने कैमरा के लिए और मुझ जैसे परम निर्धन एक भिक्षु को सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। नमो बुद्धाय, पीस फॉर ऑल, लव फॉर ऑल, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग।